अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? माय नेम इज अनम रबानी एंड आई एम योर टीचर ऑफ सोशल स्टडीज फॉर क्लास 4। बच्चों, आपको याद होगा हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 2 आवर कंट्री। हमने पूरा चैप्टर पढ़ा और उसके क्वेश्चन सॉल्व किए और आज हम करेंगे इस चैप्टर का वर्क पेज। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, आपका क्वेश्चन नंबर 1 या पार्ट ए हमारे पास है, कंप्लीट योर फैक्ट फाइल बाय एडिंग द नेम्स ऑफ द प्रोविंसेस एंड द प्रोविंशियल कैपिटल्स। तो बच्चों, आपकी बुक में एक फैक्ट फाइल गिवन है जिसमें पाकिस्तान के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है, कुछ फैक्ट्स गिवन है। वो आपको कह रहा है कि आप उस टेबल को या उस फैक्ट फाइल को कंप्लीट करो पाकिस्तान की प्रोविंसेस के बारे में बता के, यानी कि पाकिस्तान के कितने सूबे हैं ये बताना है, एंड देन प्रोविंशियल कैपिटल्स यानी कि हर सूबे का कैपिटल कौन सा है ये बताना है। तो चलिए इस बारे में बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान के कितने प्रोविंसेस हैं। तो फर्स्ट वन इज बलोचिस्तान, और बलोचिस्तान का कैपिटल क्या है? क्वेटा। सेकंड वन इज खैबर पख्तूनख्वा, जिसको KPK भी कहा जाता है, और उसका कैपिटल है पेशावर। देन पंजाब और उसका कैपिटल है लाहौर, एंड देन सिंध और उसका कैपिटल है कराची। सो लेट्स रिवाइज। बलोचिस्तान का कैपिटल क्वेटा, खैबर पख्तूनख्वा या KPK का कैपिटल पेशावर, पंजाब का कैपिटल लाहौर और सिंध का कैपिटल कराची। आप ये सारी इंफॉर्मेशंस अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं इस वीडियो को पॉज करके। वेल डन चिल्ड्रन। तो चलिए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन है, राइट डाउन द नेम्स ऑफ कंट्रीज लार्जर देन पाकिस्तान एंड स्मॉलर देन पाकिस्तान। तो वो आपसे कह रहा है कि आप मैप यूज करें और ये बताएं कि कौन सी कंट्रीज हैं जो कि पाकिस्तान से छोटी हैं और पाकिस्तान से बड़ी हैं। तो इस केस में आपने वर्ल्ड मैप यूज करना है। तो जो कंट्रीज पाकिस्तान से बड़ी हैं उनमें आता है चाइना, देन रशिया, सऊदी अरेबिया, कजाकिस्तान एंड मंगोलिया। अगर आपको कोई शॉर्ट तरीका देखना है याद करने का ये चीजें, तो आप पहले पहले अल्फाबेट्स याद कर सकते हो, यानी कि CRSKM, या आप जो भी ऑर्डर बनाना चाहो अगर आपको लगता है कि आपको ये नाम याद नहीं रहेंगे। और अब बात कर लेते हैं कंट्रीज दैट आर स्मॉलर देन पाकिस्तान। तो उसमें आ जाता है श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ब्रुनाई एंड नेपाल। और इस मामले में भी आप हर कंट्री का जो पहला अल्फाबेट है उसको याद रख सकते हो। उसका कोई भी तरीका हो सकता है याद रखने का कि आप उन अल्फाबेट्स को लिखो और उससे कोई सेंटेंस बना लो और वो सेंटेंस याद रखो ताकि आपको इन कंट्रीज के नाम याद रहें। इसके अलावा बच्चों, आपने वर्ल्ड मैप को अच्छे से देखना है। ऐसे नहीं करना कि अब अगर मैंने यहाँ पे एक्सरसाइज सॉल्व करवा दी है तो आप वर्ल्ड मैप को चेक ना करो। आपने वर्ल्ड मैप को देखना है ताकि आपको देख के अंदाजा हो कि क्या वाकई ये कंट्रीज पाकिस्तान से लार्जर हैं और ये वाली कंट्रीज पाकिस्तान से स्मॉलर हैं। अब बात कर लेते हैं आपके अगले क्वेश्चन की, जो कि आपने बहुत ही ध्यान से सुनना है। यूजिंग अ स्केल मैप इन योर एटलस, मतलब आपने अपने एटलसेस निकालने हैं। मेजर द डिस्टेंस फ्रॉम इस्लामाबाद टू कराची एंड वी हैव टू मेजर द डिस्टेंस, हमने फासला बताना है फ्रॉम इस्लामाबाद टू कराची। यूज स्केल टू वर्क आउट डिस्टेंस इन किलोमीटर्स, और हमने डिस्टेंस बताना किस में है, कौन सा यूनिट यूज करना है। वी आर गोइंग टू टेल द आंसर इन किलोमीटर्स। So, the first step to do this question will be measure the distance between Islamabad and Karachi on the map. तो आपकी एटलस में जो मैप गिवन है उसमें आपने डिस्टेंस मेजर करना है बिटवीन इस्लामाबाद एंड कराची। So that distance is 15.5 centimeter. Then the second step is write the scale of the map. इसी तरह आपके मैप्स पे एक स्केल भी गिवन होगा and that scale is 7,50,000. Then
मल्टीप्लाई द डिस्टेंस, और उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने जो डिस्टेंस है 15.5 सेंटीमीटर और जो स्केल गिवन है इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 11,06,25,000। लेट मी रिपीट माई सेल्फ। सबसे पहले आपने डिस्टेंस में ये करना है बिटवीन इस्लामाबाद एंड कराची, तो हमें वो मिल जाएगा अकॉर्डिंग टू मैप 15.5 सेंटीमीटर। उसके बाद आपने एक स्केल गिवन होगा, वो लिखना है दैट इज 7,50,000। आपने इन दोनों फिगर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 11,06,25,000। Now to get the answer in kilometers divided by 100,000, आपको याद होगा कि मैंने आपको क्वेश्चन में भी बताया था कि हमने आंसर कौन से यूनिट में देना है, राइट, किलोमीटर्स में। तो इस आंसर को किलोमीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए वी आर गोइंग टू डिवाइड इट, यानी कि हम तकसीम करेंगे उसको बाय 100,000, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 1162.5 किलोमीटर्स। Now the exact answer is 1142 kilometer. We didn't get the exact answer obviously as you can see, but this is an approximate answer. क्योंकि obviously आप कराची और इस्लामाबाद के दरमियान का exact distance through map नहीं निकाल सकते. So we have got an approximate answer जो कि exact answer के करीब तरीन है। अब हम बात कर लेते हैं आपके next question की, that is part E. Match the famous landmarks to the provinces in which they are located. अब landmarks हम कहते हैं किसी famous जगह को, तो उसने आपको कुछ famous जगहों के नाम दिए हैं और उसके बाद उसने आपको एक मैप दिया हुआ है और उसने कहा है कि जो जगह जिस जगह लोकेटेड है, मतलब जिस प्रोविंस में लोकेटेड हैं या जिस सिटी में लोकेटेड हैं, उससे उस फेमस लैंडमार्क को आपने मैच करना है। तो आपके पास गिवन था कायदे आजम मौजूलियम यानी कि मिज़ार कायद, तो मिज़ार कायद किधर है, मिज़ार कायद है कराची में। आपने अक्सर उसको अपनी स्क्रीन्स पर देखा होगा, टीवी स्क्रीन्स पर, या फिर अपनी बुक्स में भी देखा होगा, क्योंकि मिज़ार कायद की पिक्चर बहुत सी जगहों पर अक्सर आती रहती है। देन देयर इज कराकोरम हाईवे। कराकोरम हाईवे किधर है, वो है KPK में, यानी कि खैबर पख्तूनख्वा में। उसके बाद बादशाही मस्जिद, वो किधर है, बादशाही मस्जिद है लाहौर में। देन शालीमार गार्डन्स, दे आर ऑल्सो इन लाहौर। लाहौर किधर है, राइट, लाहौर है पंजाब में। देन मोहनजोदाड़ो, मोहनजोदाड़ो किधर लोकेटेड है, मोहनजोदाड़ो लोकेटेड है सिंध में। देन देयर आर K2 माउंटेन पीक्स, वो भी KPK में। जैसे कि पहले हमने कराकोरम हाईवे के बारे में पढ़ा था कि वो KPK में है, इसी तरह K2 माउंटेन पीक भी KPK में है, यानी कि खैबर पख्तूनख्वा में है। एंड देन द लास्ट फेमस लैंडमार्क गिवन इन योर बुक इज छांगा मांगा फॉरेस्ट, और वो किधर है, वो है पंजाब में। सो लेट्स रिवाइज अ लिटिल। कायदे आजम मौजूलियम, और मौजूलियम याद रखना है आपने किसी का दरबार या कोई फेमस जगह जो किसी की याद में बनाई जाती है। दैट इज इन कराची, कराकोरम हाईवे इन KPK, बादशाही मस्जिद इन लाहौर, शालीमार गार्डन्स अगेन इन लाहौर, मोहनजोदाड़ो इन सिंध, K2 माउंटेन पीक इन KPK एंड छांगा मांगा फॉरेस्ट इन पंजाब। तो बच्चों यहाँ पे आपका वर्क पेज खत्म होता है। हमने पूरा चैप्टर पढ़ा, क्वेश्चंस किए, वर्क पेज भी सॉल्व कर लिया। तो आपने इन सब चीज़ों को अच्छे से नोट डाउन करना है, केयरफुली नोट डाउन करना है और चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर करना है। अपना और अपने घर वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।